कुछ ऐसा हो जाता है ना, आदमी झूलता है, लेकिन वो सही कहो ना तो स्वयं नहीं झूलता है रे, कोई अदृश्य होता है। कितनी तकलीफ, वो क्या है, दूसरे का शरीर काय पकड़ लेते मालूम? हाँ, इसलिए एक ताकि उसके शरीर में जाएंगे तो चैन मिलेगा हमको। उसको चैन मिलता है। हाँ, मिलता तो है ही है, तभी ना नहीं छोड़ना चाहता है कि जितना आपका आयु शेष है ना, उतना दिन तो आपको यहाँ पर भूते बन करके, ये बन करके आपको बस भटकते रहना है। कर्मों के अनुसार उनको योनि मिल जाती है, उस योनि में वो चले जाते हैं। प्रणाम गुरुजी। आदि हाँ आदेश। ये एक सवाल था, मेरा भी है और लोगों का भी, शायद बहुत से ऐसे लोगों का कि होगा ऐसा सवाल। काची। जैसे पितृपक्ष चल रहा है, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिता, जिनकी माँ खुद से अपने आप को या मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाकर अपने शरीर को त्याग दिए खुद से, जैसे आत्महत्या, जला लेना, मतलब फांसी लगा लेना। हाँ। तो वैसे लोगों के लिए इस पितृपक्ष में कुछ मुक्ति का कोई उपाय? जैसे जैसे बोलते हैं कि ऐसे लोगों के लिए नरक में भी बहुत यातना होती देख है। यार, अगर सच्चाई अगर कहो, सबसे पहला तो कहो ना, ये जो आत्महत्या कर लेते हैं जिस कारण से भी करें, लेकिन ये सिर्फ अपने भौतिक शरीर को ही नहीं त्याग रहे हैं, उसका ही नुकसान नहीं कर रहे हैं। ये जो है परमात्मा द्वारा प्रदत्त, ठीक है, परमात्मा द्वारा जो प्रदत्त योनि मिला इनको, उस योनि को ही वो मतलब कि अपने लिए उस चीज को ही वो खत्म कर दे रहे हैं। हालांकि इतना आसान भी नहीं है वो कर लेना, ये भी सही है, उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए, बड़का जिगरा चाहिए आत्महत्या करने के लिए भी। लेकिन ये सच्चाई है कि ये गंभीर, माने क्या कहें, भयानक टाइप का अपराध है, ठीक है। और कानूनन तो जो है वो है, लेकिन ईश्वरीय जो चीजें हैं उस हिसाब से अगर कहें, शास्त्रोक्त अगर बात करें, पुराणों के हिसाब से अगर बात करें, तो हमारे सनातन में एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण, ठीक है ना, भगवान विष्णु और गरुड़राज के बीच हुई जो वार्ता है। तो उस हिसाब से कहो तो न ही उसको नरक में जगह मिलता है, न ही स्वर्ग में मिलता है। जब तक उसकी आयु है शेष, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उतना आयु उसको यहीं इसी वायुमंडल में कष्ट सहते हुए बिताना पड़ेगा। जितना आयु उसका शेष है उतना बिताना पड़ेगा, और वो बिता लेने के बाद जब जाएगा ऊपर ना, तो फिर और उसका हिसाब होगा। उस तकलीफ का ना कोई अंत नहीं है। जो करते हैं, ये जो करने का सोचते हैं, उनके लिए भी अगर कहो तो ये बात लागू होती है, और उनको भी जानना चाहिए कि जितना आपका आयु शेष है ना, उतना दिन तो आपको यहां पर भूते बन करके, ये बन करके आपको बस भटकते रहना है, ठीक है। ऐसे जब व्यक्ति जब मर जाता है, सामान्य जो मृत्यु होती है, तो कर्मों के हिसाब से कहो तो 3 दिन, 10 दिन, या फिर 21वां दिन, जैसा कि पढ़ा हूं मैं, वो कर्मों के अनुसार उनको योनि मिल जाती है, उस योनि में वो चले जाते हैं। जैसा कर्म है वैसा उनको मिल जाता है। लेकिन ये जो कर्म करते हैं ना, आत्महत्या, वास्तव में कहो तो बहुत ही, उस समय तो पीड़ा होती ही है जब
व्यक्ति का प्राण निकलता है, जब गला घोंटता है, चाहे जो भी करता है, इसके बाद भी उसकी आत्मा तड़पती ही रहती है। यह है पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार। तो अपना अनुभव जो है ना, मैंने खुद से, कि उनको प्रेत पकड़ा, भूत पकड़ा, डायन पकड़ी, ऐसे 90% लोग झूठी बोलते हैं, ड्रामा ही करते हैं, लेकिन 10% सच में होते हैं ऐसे जो इन बाधाओं से ग्रसित होते हैं। ये मैंने खुद से देखा है, क्योंकि यहां आश्रम है ना, मंदिर है ना, वो भी शमशान काली है, तो लोग आता ही हुए, लेकिन उसमें मैक्सिमम मैंने देखा है, समझ लो कि 70% ड्रामा। कुछ लोगों को मैंने भी देखा है, सच में उनको आत्माओं ने पकड़ रखा था। मैंने बात किया, अब तुम मानो बढ़िया, नहीं मानो बढ़िया, लेकिन उन लोगों ने बताया कि कितना जलन उनको होता है, कितनी तकलीफ। वो क्या है, दूसरे का शरीर क्या पकड़ लेते मालूम? हाँ, इसलिए एक ताकि उसके शरीर में जाएंगे तो चैन मिलेगा हमको। उसको चैन मिलता है? हाँ, मिलता तो है ही है, तभी ना नहीं छोड़ना चाहता है। थोड़ा आराम तो मिलता ही है, जहां पर मैंने पूरा मिर्चा लहर रहा है, तो वहां पर थोड़ा ठंडक तो लगता ही है। ये सच है रे, तो ये सच है, मान लो इस चीज को, सच है, ये सच है। अब तुम हमको चाहे जो कहो, ढोंगी बाबा कह दो, हाँ, लेकिन ये सच है, ये मैंने देखा है, ये मेरा अनुभूत है। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता है ना, आदमी झूलता है, लेकिन वो सही कहो ना तो स्वयं नहीं झूलता है रे, कोई अदृश्य होता है, कोई अदृश्य होता है, मानो ये तो मानते हैं मुझे, जो उसको झूलने पर बाध्य कर देता है। अब कोई अदृश्य शक्ति जो है तो मजबूर कर देता, नहीं तो दिमाग भी तो फेर सकता है, जाओ वो गंदा किया तो उसका कर्म है, बाकी हम अपना जीवन। नहीं, कोई होता है, इतना जानो, कोई तो अदृश्य होता है, सच्चाई बता रहे रे, कोई तो अदृश्य होता है। जब बुरा होने वाला तो उसका बुद्धि पूरा बदल जाता है मुझे। और ऐसे लोग कर लिए तो इनका मुक्ति के लिए उसका कुल का हाँ, कुछ कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो देखो, अगर इसमें जैसा कि मैं जानता हूं, ठीक है ना, जो मैं जानता हूं, जो हमने पढ़ा है, जो जाना है लोगों से, एक त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, ठीक है ना, वो 10 दिन के पहले कर लेना होता है। उसके बाद तुम्हारा बनारस, प्रयाग और एक जगह है, 3 जगह जाना पड़ता है। उसके बाद फिर तीनों जगह का जल वगैरह लेते हैं, कुछ कर्मकांड होता है, उतनी जानकारी नहीं मुझे, कर्मकांड होता है, और कर्मकांड करने के बाद उसका वापस पुतला बना करके उसको दहन किया जाता है, पुतला जलाया जाता है फांसी में। हाँ, पुतला जलाने के बाद में फिर बाकायदे उसका जो क्रियाक्रम होता है ना, मैंने सूद, 10वां भोज, ये सब किया जाता है। तो उसका अभी तक तो हमने नहीं सुना कि वो व्यक्ति जो है, मैंने जो चला गया, वो किसी को परेशान किया हो, मतलब कि उसे मुक्ति मिल जाती है, ये सच है। उसको मुक्ति मिल जाती है। उसको